करते हैं, बैलेंस करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं और नेचुरली अपने आप को ठीक करते हैं, उसको हम हीलिंग बोलते हैं सिंपल भाषा में। हीलिंग बुद्धा, बुद्धा क्या है? अब बुद्धा से आप क्या समझते हैं? सब लोग रिप्लाई करेंगे चैट बॉक्स में, बुद्धा किसको बोलते हैं? आज हम हीलिंग बुद्धा का इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप कर रहे हैं, तो हीलिंग क्या है, बुद्धा क्या है, बुद्धा के बारे में बताएंगे। बुद्धा से आप क्या समझते हैं? स्क्रीन शेयर कर रहा है कोई? अच्छा, बुद्धा क्या है? हेलो। हाँ जी, हाँ, आई एम स्पीकिंग इंद्रजीत मैम। बुद्धा इज दैट जिसने अपनी सभी गुण अवगुण या सभी श्रेणियों को पार कर लिया है। वेरी गुड। ठीक है, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। बुद्धा मतलब शांति, चेतना। बुद्धा इज सेंट, विजडम ऑफ लाइफ। गौतम बुद्धा इज वेरी पीसफुल। वेरी गुड। हमारे गॉड जो हम रेकी हीलिंग कर रहे हैं अपनों को, ये क्लियर नहीं हो रहा क्या लिखा है। विशाल द ओरिजिनेटर ऑफ ऑल हीलिंग मॉडलिटीज। वेरी गुड। डॉक्टर विनय, राइट पोस्चर ऑफ बॉडी टू कनेक्ट विद गॉड। वेरी गुड। और कोई बताना चाहता है बुद्धा क्या है? बुद्धा कौन है? बुद्धा क्या है? क्या समझते हैं आप बुद्धा से? बुद्धा सिंबलाइजेस पीस एंड शांति। वेरी गुड। और कोई? जो जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा उसको आज के लिए बोनस मिलेगा, सिर्फ आज के लिए, एंड में पता चलेगा आपको वो बोनस। विशाल द एनलाइटनमेंट। वेरी गुड। एनलाइटेंड वन, विजडम। वेरी गुड। बुद्धा, बुद्धा जो हम देखते हैं फिजिकल बॉडी नहीं, उनको हम प्रिंस सिद्धार्थ, उनका नाम प्रिंस सिद्धार्थ था, वो प्रिंस थे और सबने स्टोरी सुनी होगी या उसको वो आप इजीली देखेंगे तो नेट पे आपको मिल जाएगा कि वो प्रिंस थे और जब उनको लाइफ में सब कुछ था उनके पास, बट जब उन्होंने देखा, और वो 2500 साल पहले की बात है, वो नेपाल में उनका जन्म हुआ था, और जब वो अपने आप को जानना चाहते थे, अपने आप को प्राप्त करना चाहते थे, तो उन्होंने इंडिया में ही आके फॉरेस्ट में आके, जंगलों में आके अपने आप को जाना, तो वो बुद्धा बने। बुद्धा मतलब बुद्धित्व नेचर, आपका खुद का नेचर। बुद्धा, हम सिर्फ एक इंसान की बात नहीं कर रहे, जो आपके अंदर आपका बुद्धित्व नेचर है। बुद्धा मीन्स बुद्धि, अपनी बुद्धि को सही तरीके से कैसे प्रयोग करना जिससे कि हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें। एक जने ने अभी बुद्धा में लिखा था कि बुद्धिज्म से या बुद्धा से ही सारी हीलिंग मोडालिटीज का जन्म हुआ है, और ये बिल्कुल राइट है। इवन रेकी या जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं, महायाना, वज्रयाना बुद्धिज्म से निकली हैं, सारी हीलिंग मोडालिटीज वहीं से, बुद्धा से ही ओरिजिनेट हुई हैं। तो जब हम एसेंस को जान लेते हैं, जब उनको हम जान लेंगे, तो हम सब कुछ अपनी लाइफ में जो हम चाहें वो हम पा सकते हैं। तो बुद्धा वो है। तो बुद्धा यानी कि अपने अंदर बुद्धा को उतारना, आपके अंदर भी भगवान है, उसको जगाना, अपने आप को जानना, अपनी बुद्धि को सही तरीके से इस्तेमाल करना, जिससे कि हम जहां जाएं, जिस डायरेक्शन में जाएं, हर चीज को अपने आप को बैलेंस कर सकें, फुलफिल कर सकें, उसको हम बुद्धा बोलते हैं। तो ये बुद्धा है। और जब हम इसके साथ हीलिंग को जोड़ देते हैं, जब हमने देखा है हर किसी के घर में बुद्धा है, हर किसी के घर में पेंटिंग, पिक्चर, या कहीं ना कहीं आपने बुद्धा को देखा होगा, सुना होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा, बट जब आप देखेंगे, उनकी फेस की तरफ देखेंगे, तो आपका मन सिर्फ देखने मात्र से ही, अगर आप 2 मिनट, ये हम मेडिटेशन आज भी करेंगे, अगर आप सिर्फ 2 मिनट उनके फेस की तरफ देखेंगे, उनके चेहरे की तरफ देखेंगे, तो आपका मन अपने आप शांत होने लग जाएगा। और हम मेडिटेशन में तो सबसे बड़े वो सिंबल हैं मेडिटेशन के, पीस के। जो लोग भी हीलिंग मोडालिटीज प्रैक्टिस करते हैं, जो रेकी में है,
टैरो में है, किसी भी ऑकल्ट साइंस में है, उनके पास, हर किसी के पास आपको बुद्धा की पिक्चर पेंटिंग जरूर मिलेगी, क्योंकि वो सिंबल है पीस का, मेडिटेशन का। लेकिन जब हम उनकी हीलिंग मोडालिटीज के साथ जुड़ेंगे, हम सिर्फ फेस देखते ही शांत हो जाएंगे। जब हम उनकी हीलिंग के साथ जुड़ेंगे, ज्वाइन होंगे, तो हमारी लाइफ ही पूरी की पूरी परिवर्तित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बेटर के लिए। और हम जो चाहते हैं हमारी लाइफ में, हमें वो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि हम जो उनके अंदर एनर्जी, अगर 1% भी आपके अंदर वो चीजें जागरूक हो गई, तो आपका पूरी जिंदगी संवर जाएगी और आप दूसरों की भी संवार सकते हैं। तो हम एक छोटी सी मेडिटेशन से अब स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर दो विकास। सब लोग प्रेयर पोजीशन में जाएंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे, हाथों को गोद में टिकाएंगे, रिलैक्स होके बैठेंगे, रिलैक्स होके बैठेंगे। Slowly and deeply inhale and exhale. गहरा लंबा सांस लेंगे, slowly and deeply inhale and exhale. Slowly and deeply inhale and exhale. आंखें बंद करेंगे सब लोग। अपने मन में ध्यान करेंगे गोल्डन बुद्धा और मेडिसिन बुद्धा को। ब्लू कलर की बॉडी में बुद्धा हैं। आंखें बंद करेंगे और अपनी थर्ड आई चक्रा पे, दोनों आईब्रोज के बीच में थर्ड आई चक्रा पे देखेंगे उनके इमेज को, बुद्धा की इमेज को देखेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। आई कॉल अपॉन लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा, माँ तारा, माँ तारा, माँ तारा। अपने देवी देवता इष्ट को भी याद करेंगे कि वो आए और आके हमें ब्लेस करें। अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में, अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में गोल्डन बुद्धा को विजुलाइज करेंगे। अपने दोनों आईब्रोज के बीच में बुद्धा को इमेजिन करेंगे। म्यूट कर दो सबको।
बुद्धा के इमेज पे अपना ध्यान लगाएंगे। Slowly and deeply inhale and exhale. मन में जो भी थॉट्स, जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने देंगे और जाने देंगे। मन में जो भी थॉट्स, जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने देंगे और जाने देंगे। उनको पकड़ के नहीं बैठेंगे, उनको जाने देंगे। धीरे धीरे आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, थॉटलेस हो जाएगा। अब इमेज से ध्यान हटा के अपना ध्यान सिर्फ सांसों पे रखेंगे। सबसे पहले अपना ध्यान अपने लेफ्ट पैर पे लेकर जाएंगे। लेफ्ट पैर का टो, सोल, एंकल, काफ मसल्स, नी, थाई देखेंगे कंप्लीटली रिलैक्स और कंफर्टेबल है। कंप्लीटली रिलैक्स और कंफर्टेबल है। कोई भी दर्द, पेन, टेंशन है वहां से जा रही है। सेम उसी तरीके से अपने राइट लेग को रिलैक्स करेंगे। सोल, एंकल, काफ मसल, नी, थाई completely relaxed and comfortable है। completely relaxed and comfortable. Lower abdomen, upper abdomen, waist, sides. completely relaxed और comfortable है। आपकी पूरी बॉडी completely relaxed और comfortable है। एक एक पार्ट completely relax और comfortable है। completely relax और comfortable. अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। स्क्रीन पे देखेंगे बुद्धा की इमेज को। स्क्रीन पे देखेंगे बुद्धा की इमेज को, मेडिसिन बुद्धा, ब्लू बुद्धा की इमेज को। दोनों आईज के बीच में, आईब्रोज के बीच में, थर्ड आई पे ध्यान लगाएंगे। इनके थर्ड आई पे देखेंगे 2 मिनट के लिए। पलकों को एक बार अच्छे से ब्लिंक कर लेंगे, आईज को अच्छे से ब्लिंक कर लेंगे और फिर आईज ओपन करेंगे। पलकों को झपकेंगे नहीं। सब लोग प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए। थर्ड आई पे ध्यान लगाएंगे, देखेंगे उनके थर्ड आई पे। कॉन्टिन्यूसली एक टक देखते जाएंगे, गेज करेंगे। कोई थॉट नहीं रखेंगे, बस गेज करेंगे, गेजिंग करेंगे वहां पर। अब आईज बंद करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करेंगे। ब्लू बुद्धा मेडिसिन बुद्धा को, ब्लू बुद्धा मेडिसिन बुद्धा को आंखें बंद करके अपनी बॉडी में फील करेंगे। आंखें बंद करके उनको अपनी पूरी बॉडी में महसूस करेंगे।
अपने हर चक्रा में, अपने थर्ड आई में, और एक शांति का कैसा फील हो रहा है उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे उस एनर्जी को, मेडिसिन बुद्धा की एनर्जी को महसूस करेंगे। अपने हर चक्रा में, अपनी बॉडी के हर पार्ट में उनको महसूस करेंगे। और सिर्फ उनको फील करते रहेंगे अपनी बॉडी में, और अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे। मेडिसिन बुद्धा, जिनको कि फर्स्ट डॉक्टर भी बोला जाता है, औषधि का खजाना है वो, आइए उनसे कनेक्ट करिए। उस पिक्चर को अपनी थर्ड आई पे देखेंगे, अपने हर चक्रा पे देखेंगे, जहां पर भी आपको दिखती है, विजुलाइज होती है, फील होती है, उसको फील करेंगे। अपनी बॉडी में मेडिसिन बुद्धा को फील करेंगे। देखेंगे आपका माइंड बिल्कुल थॉटलेस हो गया, शून्य की अवस्था में आप चले गए हैं, जीरो। माइंड में कोई थॉट, कोई विचार नहीं है। अब हम चैंट करेंगे मेडिसिन बुद्धा को आंखें बंद करके। जिसको मंत्र याद है वो बोल के भी कर सकता है, अदरवाइज आप सिर्फ सुन सकते हैं उसको। मेडिसिन बुद्धा, जो कि हमें हेल्थ देते हैं, वेल्थ देते हैं, हैप्पीनेस, लॉन्ग लाइफ देते हैं, और हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग भी करते हैं। हेलो बुद्धा की मैम, एनर्जी मेरा के बात साथ। सुन रहे हैं? हेलो प्लीज हेलो अपने आप को मैम। म्यूट रखिए, म्यूट रखिए प्लीज अपने आप को। जो भी आपको पूछना है बाद में पूछिए या चैट बॉक्स में लिखिए। उस एनर्जी से कनेक्ट होंगे। जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, मनी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, हर एरिया में प्रॉस्पेरिटी, उसके लिए प्रेयर करेंगे आंखें बंद करके। आता बेकान से महाबेकान से रांझा सामोगते सोहा। जिसको मंत्र याद है या पता है वो साथ साथ रिसाइट कर सकता है सॉन्ग के फॉर्म में, अदरवाइज आप सिर्फ सुन सकते हैं। और उस एनर्जी को फील करें अपनी बॉडी में। ते आता बेकान से महाबेकान से रांझा सामोगते सोहा। ते आता बेकान से महाबेकान से रांझा सामोगते सोहा। ते आता बेकान से महाबेकान से रांझा सामोगते सोहा। ते आता बेकान से महाबेकान से रांझा सामोगते सोहा।
एक बार और। अब इस मंत्र की पावर को अपनी बॉडी में फील करेंगे, इस एनर्जी को महसूस करेंगे, क्या फील होता है मेडिटेशन के बाद बताएंगे। जो भी हो रहा है बॉडी में होने वाली एनर्जी को, जो भी हो रहा है, कंपन हो रहा है, कलर्स दिख रहे हैं, जो भी विजुअलाइजेशन हो रहे हैं, कुछ भी जो भी हो रहा है उसको होने देंगे, एक्टिवेट होने देंगे। ये मंत्र आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो रहा है, जो कि आपको सब कुछ दे सकता है, जो कि औषधि का खजाना है। प्रेयर करेंगे मेडिसिन बुद्धा से, गोल्डन बुद्धा से, जो भी आपको लाइफ में चाहिए, और उनके ऊपर समर्पित कर देंगे, उनको सरेंडर कर देंगे। बहुत बार हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स तब भी हील नहीं होती जब तक हम उसको बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं। तो उनको आप सरेंडर करिए, समर्पित करिए, और फिर मिरेकल्स देखिए अपने लाइफ में। बॉडी में जो भी एनर्जी, वाइब्रेशंस, जो भी हो रहा है उसको होने देंगे, और देखेंगे आप बिल्कुल शून्य की अवस्था में हैं, आपका मन बिल्कुल शांत है। उस शांति को, उस एनर्जी को बॉडी में महसूस करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, आईज पे टच करेंगे, और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे चैट बॉक्स में, आपको कैसा महसूस हुआ छोटी सी मेडिटेशन करने के बाद। जो भी जैसा भी आपको फील हुआ, महसूस हुआ, वो लिख देंगे, टाइप करेंगे, सो दैट हम उसे रीड कर सकें आपके लिए। प्लीज अपने आप को अनम्यूट ना करें बार बार, जिससे कि सबको डिस्टरबेंस हो। आज डिस्टरबेंस बहुत था। जो भी आपको फील हुआ बताइए। सुनीता वाइब्रेशन, भानु, भानु जी आपने क्या लिखा है भैया? हाँ, intense peace, it was very nice, there was lot of vibration, feeling relaxed and light. Thank you, relaxed. संदीप जी, नाइट में वेबिनार रखो प्लीज। ओके, एक नाइट में भी हम सोच रहे हैं, उसको नाइट में भी एक करेंगे। नवीन, फील गुड, गुड। मीनाक्षी, सो मच ऑफ नॉइज, नॉट कनेक्ट विद द एनर्जी। कोई इशू नहीं है, आपको दोबारा से हम करेंगे। आज इशू ज्यादा था, डिस्टर्बेंस ज्यादा था, दोबारा से आपको ये मेडिटेशन मिल जाएगी, रिकॉर्डेड मेडिटेशन मिल जाएगी। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? दीपक मलिक, seen statue of Buddha on his head, sometimes coming out. Very good. Temptation, भानु राइट हैंड के रोम एक्टिव हुए, वेरी गुड। और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है अपना मेडिटेशन का? आज बहुत प्रॉब्लम हुई है। रजनी जी, नॉट कनेक्टेड ड्यू टू नॉइज। दीपक, आफ्टर दैट सीन डार्कनेस।
रिकॉर्डिंग में भी डिस्टरबेंस, कोई इशू नहीं है, इसको एक बार और दोबारा कर सकते हैं, हम दोबारा से इसको कर लेते हैं। अभी डिस्टरबेंस बहुत हुई है, दोबारा से आज इसको कर लेते हैं एक बार दोबारा से। हर किसी को दोबारा से करनी है ये मेडिटेशन, फिर से करनी है? थम्स अप करिए, दोबारा करनी है तो थम्स अप करिए। जिसको जो करना चाहता है दोबारा से, जिसको प्रॉपर एनर्जी फील नहीं हुई, सबको करा दें, एक बार दोबारा से कर लें। जो करना चाहता है बताइए, कौन कौन करना चाहता है? यस, ओके, यस, ठीक है जी, ठीक है, इसको हम दोबारा से आज कर लेते हैं। सेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। सब लोग आंखें बंद करिए, सब लोग आंखें बंद करिए। ओके, पूनम जायसवाल, यस, ठीक है, आंखें बंद करिए फिर से सब लोग। आप स्क्रीन शेयर मत करो, स्क्रीन शेयर मत करो, बुद्धा जी देना स्क्रीन शेयर मत, ठीक है, सब लोग आंखें बंद करिए। सब लोग आंखें बंद करेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे, हाथों को अपनी गोद में टिकाएंगे। I call upon गोल्डन बुद्धा, गोल्डन बुद्धा, गोल्डन बुद्धा। जैसे जैसे मैं कॉल कर रही हूँ साथ साथ आप भी अपने मन में बोलते जाएंगे प्रेयर। आई कॉल अपॉन गोल्डन बुद्धा, गोल्डन बुद्धा, गोल्डन बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा, माँ तारा, माँ तारा, माँ तारा, महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय, श्री माधवभूषी सुब्रमण्यम जी, ऑल द मास्टर्स, गाइड्स, अपने ईश को, देवी देवता को भी याद करेंगे कि हमारे पास आए और आके हमें ब्लेस करें, हमारे पास आए और आके हमें ब्लेस करें। अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे, अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। स्लोली एंड डीपली इनहेल एंड एक्सहेल, स्लोली एंड डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। गहरा लंबा सांस लेंगे और धीरे धीरे ब्रेथ को जाने देंगे। धीरे धीरे ब्रेथ को जाने देंगे। अपने थर्ड आई पे बुद्धा जी के इमेज को, पिक्चर को देखेंगे, बुद्धा जी की इमेज को, पिक्चर को देखेंगे। अगर आपको क्लियर नहीं है इमेज तो आप आईज ओपन करके भी एक बार देख सकते हैं इनका फेस, और आईज क्लोज करके इनको मन में फील करेंगे, अपने थर्ड आई पे महसूस करेंगे, अपने थर्ड आई पे महसूस करेंगे और देखेंगे बुद्धा जी जैसे आपने एनलाइटनमेंट लिया वैसे ही मुझे भी, हमारी भी हेल्प करो, जिससे हम अपनी लाइफ में हर एरिया में एनलाइटनमेंट ले सकें, अपने हर लाइफ के एरिया को बैलेंस कर सकें। और जो जैसी भी चीजें आप जो चाहते हैं आप इनको बताइए बुद्धा जी को अपने थर्ड आई पे। देखेंगे आपका मन बिल्कुल शांत हो गया, शून्य की अवस्था में आप चले गए हैं, शून्य की अवस्था में आप चले गए हैं। एवरीवन क्लोज योर आईज, सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे।
ये भी आना चाहते हैं स्क्रीन में। अपना ध्यान अपनी थर्ड आई पे ही रखेंगे, अपना ध्यान अपनी थर्ड आई पे ही रखेंगे। मेडिसिन बुद्धा, ब्लू बुद्धा, जो कि फर्स्ट डॉक्टर हैं, जो कि औषधि का खजाना है, आइए उनके साथ कनेक्ट हो। ब्लू बुद्धा गोल्डन बुद्धा में, गोल्डन कलर के बुद्धा में देखेंगे, अपने हर चक्रा पे बुद्धा जी की इमेज को फील करेंगे, सिर्फ उनकी इमेज को फील करेंगे, सिर्फ उनको महसूस करेंगे, उनको देखेंगे अपनी बॉडी में। सिर्फ देखने मात्र से ही आपका मन शांत हो जाएगा, आप थॉटलेस हो जाएंगे। मन में जितनी भी उथल पुथल चल रही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको विजुलाइज ही करेंगे अपने अंदर आप, उससे इतनी एनर्जी मिलेगी आपको। अपनी बॉडी में गोल्डन बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा को देखेंगे, महसूस करेंगे, और आपके लाइफ में जितने भी इश्यूज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी सफरिंग्स हैं, उनके ऊपर समर्पित कर देंगे, उनको छोड़ देंगे, उनको बताएंगे। जैसे हम अपने फ्रेंड्स को अपनी लाइफ की हर एक बात शेयर करते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड को अपनी हर एक बात शेयर करते हैं, देखिए कि वो भी आपके फ्रेंड है, उनसे अपनी हर एक बात, मन की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक बात शेयर करेंगे, कोई चीज उनसे हाइड नहीं करेंगे। वो तो आपके सबसे ज्यादा फेथफुल फ्रेंड है, आपको कभी धोखा भी नहीं देंगे। कॉन्टिन्यूसली देखेंगे अपनी बॉडी में, अपने हार्ट चक्रा में, अपने थर्ड आई चक्रा पे, अपने हर चक्रा पे, अपने एक एक सेल में छोटे छोटे बुद्धा हैं, एक बहुत बड़े से ह्यूज बुद्धा हैं, जो कि आपकी पूरी बॉडी, आपके पूरे ऑरा को कवर करके बैठे हैं, आपको एनर्जी दे रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हो, वो भी बहुत खुश हैं आज, क्योंकि आज आप उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो। देखेंगे आपका माइंड थॉटलेस हो गया है, शून्य की अवस्था में आप चले गए हैं। जीरो की स्टेट में चले गए हैं आप। उनको सारे इश्यूज बता दीजिए अपने लाइफ के, कि मैं इस चीज को लेके दुखी हूँ, इस चीज को लेके परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, किसी चीज का आंसर नहीं मिल रहा। वो भी उनको बताइए कि मुझे उसका रास्ता दिखाइए, मुझे उसका वे दिखाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखना आपके बुद्धा जी ड्रीम्स में आएंगे आज रात को, अपने आप आपको सारे आंसर्स देते जाएंगे। किसी किसी को तो अभी मेडिटेशन में ही आंसर मिल जाएगा। उनसे उनसे बात करो जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करना है, जैसे हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं ना, सेम वो आपके फ्रेंड है, उनसे बात करो, उनको बताओ, क्या मुझे दिखाओ रास्ता, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मेरी लाइफ में ऐसा इशू है, मेरी लाइफ में वैसा इशू है, मैं उसको लेके परेशान हूँ, सब कुछ बताओ, छोटी से छोटी बड़ी बात सब बताओ उन्हें। चैंट करें मेडिसिन बुद्धा मंत्र, हम सब मेडिसिन बुद्धा का मंत्र चैंट करेंगे, जो कि हमें सब कुछ देंगे। मेडिसिन बुद्धा जो कि फर्स्ट डॉक्टर हैं, जिनको औषधि का खजाना बोला जाता है, उनके पास आपकी हर प्रॉब्लम का
सॉल्यूशन है, हर ताले की चाबी है उनके पास। औषधि ही औषधि है, हर लेवल पे हर चीज की औषधि है उनके पास अवेलेबल। चाहे आपको हेल्थ इशू है, हेल्थ वेल्थ इशू है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हैप्पीनेस, लॉन्ग लाइफ, कुंडलिनी अवेकनिंग आप करना चाहते हैं, अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपनी शक्तियों को जागरूक करना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी इशू है उसके साथ कनेक्ट होंगे। सब लोग बहुत रिलैक्स्ड मोड में चले गए हैं, किसी को सोना नहीं है, क्योंकि एनर्जी ही इतनी हाई है कि आपको नींद आ सकती है, ये नेचुरल है, बट सोना नहीं है, उसको एंजॉय करना है, बंद आंखों से उसको एंजॉय करना है। इससे ज्यादा खुशी आपको किसी भी चीज में नहीं मिल सकती। जब आप उनके साथ कनेक्ट होगे, वो जो खुशी है, वो जो हैप्पीनेस है, वो और कहीं नहीं मिल सकती। अब हम सब उनका मंत्र इकट्ठे चैंट करेंगे। नहीं याद, कोई बात नहीं, बाद में रिटर्न भी हम आपको दे देंगे। जिसको याद है वो सब चैंट करेंगे, सब उठ जाएंगे जो जो सो गए हैं। ते आता बेकांजे बेकांजे महाबेकांजे रांझा सामोगते सोहा ते आता बेकांजे बेकांजे महाबेकांजे रांझा सामोगते सोहा। इस एनर्जी को अपनी बॉडी में महसूस करिए। ते आता बेकांजे बेकांजे महाबेकांजे रांझा सामोगते सोहा। ते आता बेकांजे बेकांजे महाबेकांजे रांझा सामोगते सोहा। ते आता बेकांजे बेकांजे महाबेकांजे रांझा सामोगते सोहा। अपनी बॉडी में होने वाली एनर्जी को, वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। अब हम एक मंत्र और चैंट करेंगे। गोल्डन बुद्धा का मंत्र है, जो कि बहुत कॉमन मंत्र है बुद्धा जी का। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। आंखें बंद ही रखेंगे, वाइब्रेशन महसूस करेंगे और बताएंगे बाद में कि फर्स्ट मंत्र में कैसी एनर्जी फील हुई और दूसरे में कैसी फील हुई। बुद्धम शरणम गच्छामि मीन्स हम बुद्धा की शरण में जाते हैं, बुद्धा को अपने आप को समर्पित करते हैं।
संघम शरणम गच्छामि यानी कि उनके साथ को हम अपने आप को समर्पित करते हैं। धम्मम शरणम गच्छामि, हम उनके धर्म को अपने आप को समर्पित करते हैं। उनका धर्म है अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना और अपने आप को रियलाइज करना, और जो भी आपसे मिलता है उसकी मदद करना, ये उनका धर्म है। हम सब एक साथ चैंट करते हैं। ये तो इजी मंत्र है, हर कोई बोल सकता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। आंखें बंद करके एनर्जी को महसूस करेंगे अपनी बॉडी में। गोल्डन लाइट, गोल्डन बुद्धा को विजुलाइज करेंगे। देखेंगे आपका पूरा ऑरा गोल्डन हो गया है। गोल्डन एनर्जी से आप शील्ड हो गए हैं, गोल्डन बुद्धा से आप शील्ड हो गए हैं। छोटे छोटे बुद्धा आपके पूरे ऑरा में आ गए हैं, आपकी बॉडी में आ गए हैं, और उनको सरेंडर कर दें, अपने सारी इश्यूज बता दें और बिल्कुल फ्री हो जाएं। देखेंगे जो भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा, जो भी आपके अच्छे से अच्छे के लिए होगा, बुद्धा जी वही करेंगे आपके लिए। अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। गोल्डन बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा की एनर्जी को फील करेंगे, उनके मंत्रों की एनर्जी को फील करेंगे अपनी बॉडी में। कैसा महसूस हो रहा है उसको देखेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब होने देंगे अपनी बॉडी में, और अपना ध्यान सिर्फ अपनी ब्रेथ पे ही रखेंगे। अपने दोनों हाथ अपने हार्ट चक्रा पे क्रॉस करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, आईज पे टच करेंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। तब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आई होप आप सब इजीली आराम से कर पाए हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ है। सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसा फील हुआ। शांतनु जी का मैसेज आया, ब्लू कलर बुद्धा की पिक्चर दिखाइए। आज थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए इतनी डिस्टरबेंस हुई थी। तो ब्लू कलर की बुद्धा आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। करुणा जी ग्रुप में शेयर करना है क्लास के बाद ब्लू कलर बुद्धा की।
एनर्जी बहुत हाई थी। ओके और सब अपना मैसेज शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जब हमने मेडिसिन बुद्धा, जो फर्स्ट मंत्रा था वो मेडिसिन बुद्धा का था, तब कैसा फील हुआ? जब हमने सेकंड गोल्डन बुद्धा के मेडिटेशन मंत्रा के साथ किया तब कैसी एनर्जी? कोई अगर फील कर सकता है तो बताइए। विशाल, ऑसम, कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, गुड। सुषमा जिंदल, सेकंड मेडिटेशन में पाम में एनर्जी बहुत फील हो रही थी, गुड। वो वही पहली मेडिटेशन थी, उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दिया था मैंने। नवीन, आई हैव पेन इन माय नेक, नाउ फीलिंग बेटर, वेरी गुड। यह ना बहुत हाई एनर्जी एंड वाइब्रेशन थी, ज्यादा आईज क्लोज नहीं करी गई बट इट वाज फैंटास्टिक, गुड। कुछ पिक भी नजर आई पर अभी याद नहीं, ओके। समित, फीलिंग डबल लाइट एंड सेंसेशन, वेरी गुड। Meenakshi, very nice. Blue Buddha seen on my third eye and full body vibrating. Very nice, Meenakshi. Overall nice experience. Vikas, awesome feeling, good. मेरा मन है आईज बंद करके ध्यान में बैठ जाओ। यस, क्योंकि वो तो है ही इतनी हाई एनर्जी बुद्धा जी, तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितनी हाई एनर्जी है। अभी तो हमने सिर्फ एक छोटी सी मेडिटेशन करी है, कुछ भी टच भी नहीं करा उनकी पावर्स को। पूनम, वेरी रिलैक्सिंग, आई सॉ ब्लू, पर्पल, रेड, येलो, ग्रीन कलर, ऑल्सो फेल्ट वेरी स्लीपी, टिंगलिंग इन माई लेफ्ट आई। हल्का सा लॉर्ड बुद्धा भी दिखाई दिए, वेरी गुड। भानु, जैसे बोला वैसे ही ब्लड सेल में गया, ये गोल्डन बुद्धा में हुआ, ब्लू बुद्धा में मेरे रोग मुक्ति का मार्ग मिला, वेरी गुड। ब्लू बुद्धा में रोग मुक्ति का ही मार्ग है, क्योंकि वो औषधि का खजाना है, और गोल्डन बुद्धा एनलाइटनमेंट। I also saw Buddha on my third eye while chanting mantras, very good। और कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता है? Anyone else? चलिए आप मैसेज कर दीजिएगा। अब आपको फील हो रही है उनकी एनर्जी, तो यही एनर्जी है बुद्धा जी की। अभी तो ये बहुत ही छोटा रूप है, जो हीलिंग बुद्धा का कंप्लीट कोर्स है, उसमें आपका इनिशिएशन होगा, शक्तिपात होगा उनकी एनर्जी के साथ, और आपके चक्रास को एक्टिवेट किया जाएगा बुद्धा जी की एनर्जी से, गोल्डन बुद्धा और मेडिसिन बुद्धा की एनर्जी से। ये तो बहुत ही छोटी सी मेडिटेशन है, उसके अंदर पूरी लॉन्ग मेडिटेशन भी है, पूरा उस एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। सब कुछ, इवन जितने भी हमारे ऑक्कल्ट साइंस के कोर्सेज हैं, मैं रिसर्च भी कर रही हूँ इसके ऊपर, जितने हमारे ऑक्कल्ट साइंस के कोर्सेज हैं, इवन रेकी भी जो कि इतना पॉपुलर है हीलिंग में, वो महायान वज्रयाना बुद्धिज्म से निकला है, बुद्धिज्म के एक सूत्र से ही निकला है। और उसको जनरली जो बुद्धा जी के सूत्र हैं सारे एनलाइटनमेंट के लिए हैं, उसके साथ हम हीलिंग कनेक्ट करते हैं। और ये सारा जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, जो हीलिंग बुद्धा कोर्स है, ये पूरा चैनल्ड कोर्स है, जो कि खुद बुद्धा जी ने लिखवाया है। ये कोर्स सिर्फ हमारे सोल सर्चर में ही अवेलेबल है, और कहीं पर पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ये कोर्स नहीं है। तो हम इनकी एनर्जी से कनेक्ट होंगे, जो कि हमें सब कुछ दे सकते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है बोधी डाइट। हम बहुत ज्यादा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाके, पूरी क्लास जो है 4 डेज की आपकी क्लास है, और उसमें हम सारा करेंगे, वो सब आपको एंड में बताया जाएगा। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा इसमें जानेंगे ये क्या होता है बुद्धा के साथ, और क्या क्या हम टॉपिक्स को सीखेंगे। सबसे पहले बोधी डाइट। बोधी डाइट क्या होती है, बोधी डाइट में हमें क्या खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, वो सब भी हम सीखेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे नेगेटिविटी डाइट पे। नेगेटिविटी डाइट यानी कि हमें नेगेटिव, जब हम स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, जब हम डीप एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो जैसा हम सोचेंगे, जब आप इस एनर्जी से कनेक्ट होंगे, जैसा हम सोचने मात्र से ही हमारी चीजें मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी, पूरी होने लग जाएंगी। और ऐसा कुछ नहीं है
फिर वो आप जब उस एनर्जी से जुड़ जाएंगे तो आपके अंदर जो भगवान वाली जो शक्तियां हैं, जो आपकी सोल है, उनसे आप कनेक्ट हो जाएंगे और वो चीजें मैनिफेस्ट आप कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें नेगेटिविटी डाइट, मतलब हमें अपने वर्ड्स में से नेगेटिव वर्ड्स, हार्श वर्ड्स को रिमूव करना है, नेगेटिविटी को हटाना है अपनी डिक्शनरी में से। सब जैसा बहुत सारे लोग ना अपने आप को पिटी, छोटा महसूस करते हैं, अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है, हमारी ही लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करिए। ये भी बुद्धा जी की ही टीचिंग्स हैं कि वो कहते हैं कि सबसे पहले जब तक अगर आपके अंदर आप अपने आप में कंप्लीट हो, जब तक आप अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ भी लाइफ में जितना आप चाहते हैं अचीव नहीं हो पाएगा। वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले आपने अपने आप से प्यार करना है और अपने आप को बोलना है आई लव माई सेल्फ द वे आई एम। जैसा मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। अगर आप सिर्फ अपने अंदर नेगेटिविटी को ही देखते रहोगे तो नेगेटिविटी ही जनरेट होगी। भगवान सिर्फ तथास्तु बोलते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव देखोगे, पॉजिटिविटी के बारे में सोचोगे, तो पॉजिटिव चीजें आपके साथ और होने लग जाएंगी, क्योंकि उस टाइम आप गॉड की एनर्जी से कनेक्टेड होते हो। जितना भी नेगेटिविटी डाइट, मतलब जितनी भी नेगेटिव शब्द हैं अपने डिक्शनरी से अपने आप को लेके और दूसरों को लेके, वो सब हटा दो। किसी से कोई नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फीलिंग नहीं रखनी। अगर कोई बड़ा सा बड़ा दुश्मन भी है, उसके बारे में भी आपने अच्छा ही सोचना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सबके साथ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उस एक पर्सन के साथ अच्छा नहीं कर सकते या नहीं सोच सकते जिसने हमें दुख दिया। तो वो दुख भी क्यों दिया? क्योंकि आप कार्मिकली आपको वो भुगतना था, इसलिए उस पर्सन के फॉर्म में वो आया। तो एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक किसी के घर में लेटर आना था और वो लोन का लेटर आना था। तो वो लेटर लोन का था। वो कोई भी पोस्टमैन, चाहे वो रामू लेकर आ रहा है या शामू लेकर आ रहा है, बट वो लेटर आपके पास आना है और वो कर्जे का लेटर है, वो आपके पास आना है। तो वो कोई भी पोस्टमैन लेकर आए, आप उसको मारने नहीं लग जाओगे कि तू क्यों लेकर आया, तू क्यों लेकर आया, तूने ऐसा क्यों करा। वो लेटर तो आपके पास आना ही था, अगर वो नहीं लेकर आता तो कोई और लेकर आता। तो सेम आपने यही अपने लिए, जिसने भी आपको प्रॉब्लम दी, तो वो आपके साथ होनी थी। चाहे अगर वो नहीं करता पर्सन, कोई और करता, तो वो तो होना था आपके साथ, वो निश्चित था, क्योंकि वो आपके कर्मा में लिखा था। बट इसको हम हील कर सकते हैं। तो हम उसको मारने नहीं लग जाएंगे, हम उसको कोसने नहीं लग जाएंगे कि तूने ऐसा क्यों करा मेरे साथ, ऐसा क्यों करा मेरे साथ, ठीक है। रादर देन हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे कि वो अगर लेटर आया है, लोन का लेटर आया है, तो मैं उससे बाहर कैसे निकलूं। या किसी ने भी मुझे दुख दिया है, तकलीफ दी है, तो उसको भी हम ब्लेस कर देंगे, उसको भी हम बोलेंगे तेरा भी भला हो। उससे क्या होगा, हम उसका भला नहीं कर रहे, हम अपना भला कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके मन में किसी के लिए खटास है या नेगेटिविटी है, तो वो तो खुश है, वो तो आराम से जी रहा है पर्सन, लेकिन आप दुखी हो, आप परेशान हो उस चीज को लेके। तो आपको अपनी परेशानी दूर करने के लिए उसको माफ करना पड़ेगा, उसको ब्लेस करना पड़ेगा, और वो सबसे पहले शुरू होगा अपने आप से, ठीक है। तो आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, ये 5 बार बोलिए सब लोग। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने आप में मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो और एनर्जी आपको मिलेगी। अब मैं आपको ये सब बोलती हूँ कि आप अपने बारे में 5 सेंटेंसेस लिखिए फटाफट चैट बॉक्स में, छोटे छोटे, कि आप अपने फेवरेट क्यों हैं, कि आपके अंदर क्या अच्छा है जो दूसरों में नहीं है। क्योंकि हर पर्सन के अंदर एक क्वालिटी ऐसी होती है जो कि किसी और में नहीं है। चाहे उसमें 100 कमियां हैं, लेकिन एक क्वालिटी जरूर ऐसी होगी जो कि आप में है, दूसरों में नहीं है। तो अपने प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स तो आप सोचते ही रहते हैं, अपने प्लस पॉइंट्स लिख दीजिए फटाफट से, जितने भी याद आते हैं।
5 पॉइंट्स हो तो ज्यादा अच्छा है, जिससे आपको भी क्लैरिटी मिले। फटाफट से 5 पॉइंट लिख दीजिए कि आप क्या अच्छा है, आप अपने आप से क्यों प्यार करते हो, आप में ऐसा क्या है। अगर आप चाहते हो कोई आपसे प्यार करे, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको वो प्यार वाली लविंग एनर्जी अपने लिए क्रिएट करनी पड़ेगी ना। जब तक वो आपकी एनर्जी आपके ऑरा में नहीं होगी, आपकी बॉडी में नहीं होगी, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी और से कि वो आपसे लव करे। विशाल, आई एम क्रिएटर, वेरी गुड। तरुणा, मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ और हेल्प करती हूँ, वेरी गुड। तो ये अपने आप को अपनी पीठ थपथपाइए कि ये सब क्वालिटीज हैं आपके अंदर। सुषमा जिंदल, बी पॉजिटिव, वेरी गुड, कि आपके अंदर पॉजिटिव आप रहते हो, वेरी गुड। तरुणा, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, गुड। विशाल, आई एम इनोवेटिव, वेरी गुड, अपनी पीठ थपथपाइए, अपने आप को ऐसे करो, वेरी गुड, मैं बहुत अच्छी हूँ। सुषमा जिंदल, ऐसा ऐसा हमें पीठ थपथपाता है तो हमें कोई कितना अच्छा लगता है ना। तो अपने आप, अपने लिए कोई और नहीं करता तो अपने लिए कर लो खुद। सुषमा जिंदल, जो इनर में हूँ, जो इनर मैं हूँ वो बाहर हूँ, जो मैं अंदर से हूँ मैं बाहर से हूँ, वेरी गुड। ड्वेल नेचर नहीं है। दीपक मलिक, आई एम वेरी एक्टिव, आई ऑल्सो वर्क हार्ड, आई नेवर क्विट, वेरी गुड। भानु, मेरे जो भला करता है उसका भला हो ये प्रे करता हूँ, वेरी गुड। विशाल, आई एंजॉय हेल्पिंग अदर्स, गुड। सुषमा, आई एम हीलिंग अदर्स एंड दूसरों के दर्द को क्लियर नहीं हो रहा, गुड काउंसलर। समित, गुड काउंसलर, पेशेंस, हेल्पफुल, वेरी गुड। कितनी सारी क्वालिटीज है आपके अंदर। सुनीता, आई हैव पेशेंस, विल पावर, ट्रू लविंग, इकोनॉमिकल, सैटिस्फाइड, किसी के सिखाए नहीं होती, मैं क्लियर क्रिस्टल की तरह हूँ, आई लव माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। पूनम जिंदल, आई एम हेल्पिंग, इंटेलिजेंट, ट्रूथफुल, प्रैक्टिकल, अंडरस्टैंडिंग, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, आई एम लवेबल, काम, हेल्पिंग अदर्स, आई एम पॉजिटिव, इमॉर्टल, ठीक है, मैं दूसरों के दर्द को समझती हूँ एंड मोटिवेट देम, आई लव माई फैमिली, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, मैं दूसरे को दर्द को बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ, आई एम प्राउड ऑफ मी, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो अपने आप को, अपने लिए पीठ थपथपाओ, अपनी पीठ थपथपाओ कि देखो मेरे अंदर कितनी सारी क्वालिटीज है, मेरे अंदर कितनी सारी क्वालिटीज है, मैं कितनी अच्छी हूँ। शाबाशी दो अपने आप को। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। और बुद्धा जी भी यही कहते हैं कि मैं सब आपके अंदर निवासता हूँ, मैं आपके अंदर हूँ, लेकिन अपने आप को अपने क्लियर थॉट से अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। मैं तो सबके अंदर हूँ ही, लेकिन मेरी पावर्स को आप तभी महसूस कर पाओगे, तभी फील कर पाओगे जब अपने आप को शुद्ध रखोगे, अपने अंतःकरण को शुद्ध रखोगे, अपने आप को प्योर रखोगे। तो मैं आपके अंदर एक्टिव फॉर्म में हूं और आपकी सारी चीजों में मैं आपकी हेल्प करूंगा। बाकी डाइट क्या होती है, डाइट किस तरीके से लेनी चाहिए, और जब हम स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं या हम चाहते हैं हमारी लाइफ अच्छी हो, मैनिफेस्ट हो हमारी लाइफ जैसे हम चाहते हैं उसी टर्न पे वो जाए, तो उसके लिए पर्टिकुलर डाइट भी होती है जो कि हम इसके कंप्लीट कोर्स में सीखेंगे, जानेंगे। अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम है, बहुत सारी चीजें हैं करने की, तो हम वो सारी चीजें डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अभी टाइम भी हो रहा है 1:11 और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक भी यही है 1111। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो 1111 के ऊपर है और अभी टाइम भी 1:11 ही हो रहे हैं। तो दैट मीन्स वो एक मैनिफेस्टेशन टाइम होता है। ऐसे रिपीटेड नंबर्स जब हमें बार बार, टाइम देख रहे हो, जब हम ऐसे रिपीटेड नंबर्स बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो इसका मतलब साइन होता है कि एंजल्स, गाइड्स, मास्टर्स हमारे साथ हैं। बुद्धा जी का यही नंबर है 1111। जैसे 1, अभी टाइम हो रहा है 1:11, अब 1:12 हो गया है। तो 1111 जब मॉर्निंग में होता है और नाइट में होता है,
वो मैनिफेस्टेशन टाइम होता है जनरली, बेसिकली उस टाइम पे आप अपने आप कोई भी चीज है अपनी लाइफ की उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसको पूरा कर सकते हो। जब आपको वो नंबर दिखता है तो उस टाइम आंखें बंद करके बुद्धा जी को याद करें और जो भी आपके विश है वो बोलें। जब आप ऐसा, आपको वो रिपीटेडली दिखने लग जाएगा, रेगुलर बेसिस पे दिखने लग जाएगा, तो आप अपने आप देखेंगे आपकी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में जाती जाएगी, एक अलग डायरेक्शन में जाती जाएगी। तो सबसे बड़ा जो बुद्धा जी का नंबर है वो 1111 है, या 111 या 5 times 1 है। उसके बाद आपको रिपीटेड नंबर्स बहुत सारे दिख सकते हैं, लाइक 2222, 3333, 4444। सबका अपना अपना मीनिंग, अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है, बट बुद्धा कोर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 1111, 5555 भी हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे रिपीटेड नंबर्स जब आपको दिखते हैं तो यानी कि बुद्धा आपके आसपास हैं, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी अबंडेंस आपको मिलेगी। और ये एंजल नंबर्स भी कहलाते हैं। जिन्होंने एंजल कोर्स किया है उनको पता है, ये नंबर्स को हम एंजल नंबर्स भी बोलते हैं। तो एंजल्स, देवदूत, फरिश्ते, असेंडेड मास्टर्स, बुद्धा जी असेंडेड मास्टर हैं। असेंडेड मास्टर क्या होते हैं? जिन्होंने अपने शरीर, अपनी बॉडी में वो बॉडी को लिव करा है, उस वर्ल्ड में रहे हैं, अर्थ पे रहे हैं और अपने आप को असेंड करा है, लाइक साईं बाबा, जीसस क्राइस्ट, बुद्धा, ये सब असेंडेड बीइंग्स हैं। तो जब हमें नंबर्स दिखते हैं तो वो हमारे आसपास हैं। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी, ये कुछ साइंस होते हैं, क्योंकि कई बार हम उनको फिजिकली ऐसे नहीं देख सकते आंखों से, तो एक साइन उनका मिलता है। या कोई प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं तो रिपीटेडली हमें उसका आंसर कहीं रेडियो में, टेलीविजन में दिख जाता है। या फिर हम कहीं पर भी उस पर्सन का, अगर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन का बार बार हमें हर जगह, आप टीवी खोलोगे, आप फोन खोलोगे, उस पर्सन का बार बार नाम पॉपअप होगा। यानी कि उसके साथ अगर मैरिज को लेके आता है कि इस पर्सन के साथ मुझे मैरिज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और उसका नाम बार बार पॉपअप हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक साइन है बुद्धा जी का कि वो आप कर सकते हो। एंजल्स का साइन है कि वो आगे चीजें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। तो जनरली 1111 मैनिफेस्टेशन नंबर है, और उस टाइम पे आपने अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करना है। किसी ने ऐसा फील करा है, कभी किसी को ऐसे रिपीटेड नंबर्स दिखे हैं तो आप चैट बॉक्स में बताइए मुझे, या पता है आपको रिपीटेड नंबर्स के बारे में, मुझे बताइए चैट बॉक्स में, क्योंकि मैं ये इंटरेक्शन सेशन चाहती हूँ, अदरवाइज सब लोग सो जाते हैं। किसी को ऐसा फील हुआ है, किसी को ऐसा दिखा है उस टाइम पे? किसी को पता है क्या करना होता है? श्वेता शर्मा, यस मैम, आई सी एवरी डे। गुड। श्वेता जी, आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल लाइन में हैं, तो एंजल्स ब्लेसिंग्स, मास्टर ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, इसका मतलब ये होता है। विशाल, आपके साथ हुआ है। मी, पूनम, यस आई ऑलवेज सी। भानु, हाँ दिखते हैं। रेडमी, आपका नाम नहीं आ रहा। यस मी, ओके। 1111 many times, ओके। भानु, हाँ प्रे करते हैं। गुड। श्वेता, आई गिव ग्रेटिट्यूड टू ऑल माई मास्टर्स एंड एंजल्स। यस, आप प्रे भी कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड भी रख सकते हैं। मोनिका, ओके। यस मैम, मेनी टाइम्स आई सॉ, ऑलवेज 1111। गुड। तो ये आपके साथ ऑलरेडी होता है, तो बहुत सारे लोगों के साथ ये नया नहीं है, तो ये साइन होगा। और आज आप ये जो मास्टर क्लास भी ले रहे हैं तो भी आपके साथ ये रिपीटेडली हो सकता है। तो ये साइन है, क्योंकि हम अपने वर्ल्ड में इतना ज्यादा बिजी हैं, अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हैं कि हम प्रॉपर, हमें ध्यान लगाने का टाइम नहीं मिलता, या बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, या उनको नहीं पता ये क्या है। तो ये हमें एंजल्स, गाइड्स, मास्टर्स हमें मैसेज देते हैं कि हम प्रेजेंट हैं आपके पास, आप चिंता मत करो, हम हर चीज में आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और विश्वास रखो कि आपकी वो चीजें और प्रॉब्लम्स हील होंगी। ये उसका साइन होता है। अब हम बात करेंगे बुद्धा फायर की। जैसे कि वॉयलेट फायर होता है, बुद्धा फायर। अब हम बात करते हैं बुद्धा फायर की। बुद्धा फायर क्या है? जैसे कि एक फायर है, एक अग्नि जल रही होती है, उसको बुद्धा फायर बोलते हैं। जैसे कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अभी तक लोगों को पता है वॉयलेट फायर के बारे में। वॉयलेट फायर क्या होता है? एक फायर होता है जो कि वॉयलेट इन कलर होता है, उसको हम
वॉयलेट फायर बोलते हैं। बुद्धा फायर में जो बुद्धा कोर्स है, हीलिंग बुद्धा जो कोर्स है, इसके अंदर आपको बताया जाएगा बुद्धा फायर के बारे में। बुद्धा फायर क्या होता है, फायर क्या होता है जनरली, जैसे हमारी एंशिएंट स्टोरीज में भी बताया गया है, फायर अग्नि से, जैसे हम घर के अंदर हवन करते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। हम घर में क्यों हवन करते हैं, घर की शुद्धि के लिए, जिससे कि बॉडी में से नेगेटिव एनर्जी, घर से नेगेटिव एनर्जी बाहर आ सके, इसलिए हम हवन करते हैं। ये बहुत ही पुराने रिचुअल्स हैं हमारे इंडियन कल्चर में भी, पुराने काफी सालों पुराने चले आ रहे हैं। ऐसे ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अभी तक जो लोग हैं स्पिरिचुअल लाइन में, उनको वॉयलेट फ्लेम के बारे में भी हो सकता है पता हो। वॉयलेट फायर क्या होता है, सेंट जर्मन उसके कीपर होते हैं और वो यूनिवर्स में होता है, उसमें हम अपनी सारी नेगेटिविटी को ट्रांसम्यूट करते हैं। और अब ये जो एडवांस है आपका, ये है बुद्धा फायर। बुद्धा जी का फायर है ये, यानी कि बुद्धा जी की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है और ये यूनिवर्स में है, ब्रह्मांड में है। इसके कलर्स ये होते हैं, जो कि बाहर से इंडिगो कलर का, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बाहर से इंडिगो कलर का ऐसे फ्लेम जैसे कि लपटे आंख की तरह, उसके अंदर फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर का होता है, फिर उसके अंदर येलो कलर का होता है और फिर व्हाइट कलर का होता है। ये 4 कलर का फ्लेम होता है। ये सब अभी हम 5-10 मिनट के लिए करेंगे भी अपने ऊपर। हम ये बुद्धा फायर को विजुलाइज करेंगे, महसूस करेंगे अपने ऊपर। ये करता क्या है बुद्धा फायर, क्योंकि हम सब इस वर्ल्ड में हैं और यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी भी है, ठीक है। पॉजिटिविटी हम क्रिएट कर रहे हैं लेकिन नेगेटिविटी ज्यादा है। तो इस नेगेटिविटी, अगर इस नेगेटिविटी में आप अपना कोई भी रिचुअल करते हैं, चाहे कोई भी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं, या कोई भी चीज आप चाहते हैं आपको लाइफ में ये चीज अचीव हो, तो वो इतनी आसानी से बहुत बार नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में नेगेटिविटीज बहुत ज्यादा है। हम अच्छा कम और बुरा ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में। इसलिए हमने वो एक्सरसाइज करी थी, आई लव माई सेल्फ। तो जब हम बुद्धा फायर को अपने ऊपर विजुलाइज करते हैं, देखते हैं वो जो आग है हमारे ऊपर जल रही है, तो हम कुछ ही क्षण में, कुछ ही मिनटों में, आप कह सकते हो 2 से 3 मिनट में, उससे कम में भी हमारी पूरी बॉडी क्लियर हो जाती है। तो इसको हम अभी करेंगे प्रैक्टिस। लेकिन जब ये इसके साथ आपका शक्तिपात होता है तब तो ये एनर्जाइज हो जाता है। शक्तिपात क्या होता है, जब आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओगे, बुद्धा जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओगे और वो आपकी बॉडी में आ जाएंगे, प्रॉपर चैनलिंग, आपके चक्रास ओपन हो जाएंगे, उसको हम शक्तिपात बोलते हैं। लेकिन हम अभी भी बिना शक्तिपात के भी इसका कुछ बेनिफिट उठा सकते हैं, कुछ एसेंस ले सकते हैं, तो आपको पता चलेगा इसकी शक्ति, इसकी पावर। ये क्या करता है, हमारी बॉडी, माइंड और स्पिरिट से नेगेटिविटी को खत्म कर देता है कुछ ही क्षण में। इसका कलर है इंडिगो, फ्लोरोसेंट ग्रीन, येलो और व्हाइट। इसको सेम इसी तरीके से विजुलाइज करना है अपनी बॉडी में। हमारे सारे कार्मिक डेब्रिस, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम ठीक है, अब जो पास्ट का कर्मा है, हमें क्या पता हमने क्या किया है पास्ट में, उसका हम क्यों फल भोगे, उसको हम क्यों दुख भोगे, हमें क्या पता हमने क्या करा है पास्ट में, ठीक है। तो उसके लिए कार्मिक डेब्रिस, तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं आपको अभी भी मौका देता हूँ, आप इंप्रूव करो अपने आप को। तो ये एक मौका है आपके लिए कि आप अपने आप को, अपने कार्मिक बॉन्डेजेस को भी हील कर सकते हो इस फ्लेम के साथ। ये फायर ट्रांसम्यूट करता है, एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती, वो कन्वर्ट हो सकती है नेगेटिव से पॉजिटिव में। तो जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन वो एनर्जी खत्म नहीं हो सकती आपकी बॉडी में से। तो हम उसको ट्रांसम्यूट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, उसको चेंज करेंगे, अपने बॉडी माइंड और स्पिरिट की एनर्जी को क्लियर करेंगे, अपने सारे कार्मिक बॉन्डेजेस को, और कनेक्ट करेंगे इनफाइनाइट बुद्धा से। तो बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है, ये छोटी सी प्रैक्टिस है, बहुत लंबी लंबी मेडिटेशंस नहीं है, बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है ये। आंखें बंद करके सिर्फ इस फ्लेम को अपने ऊपर विजुलाइज करना है। इस फ्लेम को खुली आंखों से पहले आप एक बार देख लीजिए कि बाहर से इंडिगो कलर की है, फिर अंदर से फ्लोरोसेंट ग्रीन है, फिर उसके बाद येलो। बस इस कलर को विजुलाइज करना है आपको कि वो लपटों के फॉर्म में, आंख के फॉर्म में आपकी बॉडी पे बर्न हो रही है।
और आपके जितने भी नेगेटिविटी है, वो थॉट रखेंगे, जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव कर्मा है, वो सब रिलीज हो रहा है। जितनी भी स्ट्रेस है, टेंशन है, वरीज है, प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, वो सब आप इस फ्लेम में छोड़ दीजिए और वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। तो सब लोग करेंगे, आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करके बस इस फ्लेम को अपने ऊपर विजुलाइज करेंगे, जो कि बाहर से इंडिगो कलर की है, उसके अंदर ग्रीन कलर है, येलो व्हाइट, किसी भी फॉर्म में आप विजुलाइज कर सकते हैं, या तो इसी फॉर्म में, या फिर ये जो चारों फ्लेम्स हैं, जैसे कि आग जलती है उसमें जो अलग अलग कलर्स आते हैं, येलो, रेड, ब्लू, ऐसे इस ये फ्लेम भी इन चारों कलर्स के साथ आपकी पूरी बॉडी को ट्रांसम्यूट कर रही है। आपकी पूरी बॉडी को, माइंड को, सोल को, हर लेवल से, हर एक लेवल से नेगेटिविटी निकल रही है। नेगेटिविटी सिर्फ आपके माइंड में स्टोर नहीं होती, वो आपकी बॉडी में भी स्टोर हो जाती है, आपके इमोशंस में भी स्टोर हो जाती है, मेंटल लेवल पे भी स्टोर हो जाती है। तो हर लेवल से ये नेगेटिविटी को क्लियर करेगी, और उसके बाद जब आप हीलिंग करोगे तो उसका तो अपने ऊपर इस फ्लेम को देखेंगे, इस फ्लेम को विजुलाइज करेंगे, महसूस करेंगे इसकी पावर को, इसकी एनर्जी को अपने ऊपर। इसमें आपकी सारी नेगेटिविटी क्लियर हो रही है, सारी नेगेटिविटी क्लियर हो रही है, कन्वर्ट हो रही है पॉजिटिव में। और साथ साथ चैंट करेंगे ओम बुद्धा, ओम बुद्धा, ओम बुद्धा, ओम बुद्धा, ओम बुद्धा। ओम में अपने आप ही बहुत सारी एनर्जीज हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। जब हम ओम चैंट करते हैं तो हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। जब आप आंखें बंद करके कानों को बंद करते हैं, अपने सारे द्वार बंद करते हैं, तो अंदर जो गुंजन होती है, जो आवाज होती है, वो ओम की ध्वनि ही है। नासा पे भी आवाज रिकॉर्ड करी गई है। ओम में सारी शक्तियां हैं, और जब आप बुद्धा, ओम के साथ जब आप बुद्धा चैंट करते हैं, तो बुद्धा की एनर्जी, बुद्धित्व नेचर जो आपके अंदर बुद्धा है, ओम बुद्धा का मतलब ये भी है जो आपके अंदर बुद्धा है, मेरे अंदर बुद्धा, आपके अंदर बुद्धा को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि हम सबके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है, उसको हम नमस्कार करते हैं। तो जब वॉलेट फायर के साथ आप साथ साथ ओम बुद्धा भी चैंट करें, तो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी और सूप में और फास्ट क्लियर होगी। सोना नहीं है, ये बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है। इसके बाद, ये करने के बाद अपने लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन प्लेस करेंगे। I love myself, I love myself, I love myself, I love myself,
I am blessed child of Buddha. I am blessed child of Buddha. I am blessed child of Buddha. I love myself. I love myself. I love myself. आईज ओपन करेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे बुद्धा फायर के साथ। आपको कैसा महसूस हुआ? बुद्धा फायर के साथ कनेक्ट होके अपनी एनर्जी कैसी फील हुई? आपको कैसी क्लियरेंस फील हुई? क्या क्या फील हुआ? कैसा महसूस हुआ? वो मेंशन करेंगे। सब लोग अपना कैमरा ऑन रखें जिससे कि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। विशाल अमेजिंग, पवन अरोड़ा एक्सीलेंट, भानु जैसे बोला वैसे ही हुआ, वेरी गुड। हेड में वाइब्रेशन, दीपक मलिक एनर्जेटिक, वेरी गुड। बाकी सब भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, एंड में एक बोनस मिलेगा। सब लोग बताएं कैसा फील हुआ आप जब बुद्धा जी के साथ, बुद्धा फायर के साथ कनेक्ट हुए, बुद्धा जी के फायर के साथ जब आप कनेक्ट हुए। समित टेंशन एंड स्ट्रेस फ्री, वेरी गुड, रिलैक्स्ड। और हमने कितनी देर करा? मुश्किल से हमने 1 मिनट करा होगा, 1.5 2 मिनट, उससे ऊपर नहीं किया। फील नाइस, वार्मनेस ऑफ फायर। नेटवर्क इशू था आपकी साइड से, ओके। और एवरीवन एल्स शेयर, सब लोग शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस, कैसा फील हुआ? फील बुद्धा, गुड। बहुत अच्छा। तो आप ये देखिए, हमने इसको सिर्फ मुश्किल से कितनी देर करा है? 1.5 मिनट ही करा होगा, मैक्सिमम 2 मिनट्स करा, उससे ऊपर नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम कुछ ऐसी चीज बता दीजिए, कुछ ऐसा बता दीजिए कि टाइम भी ना लगे और काम भी हो जाए। नवीन जी फीलिंग स्लीपी, स्लीपी हमें इसलिए फील होता है क्योंकि ये बहुत हायर एनर्जी है, बहुत हायर वाइब्रेशन है, 5th डायमेंशन की एनर्जी है ये। और जब आप इनके साथ कनेक्ट होते हैं तो नींद आती है, क्योंकि जब हम बहुत डीप मेडिटेशन में जाते हैं, गहरी अवस्था में जाते हैं, तो हमें नींद आती है। बट आप ये समझिए कि उस डीप मेडिटेशन में आप सिर्फ 1-1.5 मिनट में जा सकते हैं बुद्धा फायर के साथ। तो जब सिर्फ इतना सा करने के बाद आपको इतना महसूस हो रहा है, जब आप कंप्लीट उसको सीखेंगे तो आपको कितना हायर एनर्जी महसूस होगी। इसकी प्रॉपर क्रियाज भी हैं, लॉन्ग क्रिया, शॉर्ट क्रिया, जो कि 11 दिन 21 दिन करते ही आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है, जो कि हम कंप्लीट कोर्स में सीखते हैं। तो ये सब हम सीखेंगे, जो हम कंप्लीट बुद्धा कोर्स सीखेंगे। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है अभी तक का, कि आपको कैसा महसूस हुआ आज जो हमने सबसे पहले मेडिटेशन करी, कुछ चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी, एंड फिर हमने साथ में बुद्धा फायर करा, तो आपको कैसा लगा? कैसी एनर्जी लगी? एक हायर डायमेंशन, एक एनर्जी शिफ्ट हो गई आपकी टोटली, जो कि बहुत ही अलग डायमेंशन में आप चले जाते हो। कैसा फील हुआ? कोई शेयर करना चाहता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट आप कर सकते हैं। फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगी कि इसमें आप जब कंप्लीट कोर्स सीखते हैं तो आप क्या क्या चीजें सीखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है आज की क्लास से रिलेटेड, या सबको सब कुछ क्लियर है? इस कोर्स की एनर्जी कैसी लगी आपको अभी तक जो आपने महसूस करी? मुझे बताइए, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग काफी लोग स्पिरिचुअल लाइन में हैं, तो ये जो कोर्स है ये सबके लिए है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी ये कोर्स है, और जो कितने भी एडवांस हैं इस कोर्स में या स्पिरिचुअल लाइन में,
उनके लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। जी पूछिए। जब हम बुद्धा के से कनेक्ट होते हैं तो जो अदर डाइटीज हैं, अगर वो माइंड में आ रही है तो एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो आपको अदर डाइटीज का नाम बोला था। देखिए सारी एनर्जी एक ही है। बुद्धा की जो एनर्जी है वो हीलिंग के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर और डाइटीज, देखिए सब बहुत सारे रिलीजन्स हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में जब बात करते हैं तो हम किसी रिलीजन की बात नहीं करते। तो आपको कोई भी भगवान या देवी देवता या कुछ भी, किसी की भी एनर्जी फील होती है, किसी की फेस दिखता है तो दिखने दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो किसी के साथ क्लैश नहीं करता, लेकिन Actually, साथ तो में आपको आपने- बुद्धा भी विजुलाइज करना है। हाँ जी, हाँ जी, जो आपने वो बताया अभी कुंडलिनी अवेकनिंग, हाँ हाँ, तो वो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन आई हैव डन दैट थ्रू सहज योगा। ओके। तो उन्होंने जैसे बताया था कि वी हैव 7 चक्रास, मूलाधार, स्वादिष्ठान, है ना, इस तरीके से जी। लास्ट में सहस्त्रारा। तो इन जी। पे हर एक वो डाइटीज बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो मतलब जब मैं ये आपने दोबारा से मुझे रिमाइंड करा दी वो सारी चीजें, तो जब मैं वो करने लगी तो मुझे ना वही चीजें फील हो रही थी, है ना। और ये जो आपने बताया अभी कि एनर्जी हमें फील होती है, यस आई गॉट वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट बुद्धा को भी मैंने फील किया बिकॉज आई टॉट इन तिबेटियन स्कूल, so before starting the prayer they do 5 minutes meditation on Buddhas. तो I am very familiar to Buddha also. तो जब हम ये करने लगे तो वो भी फील हुआ, लेकिन ये जो है ना कॉम्बिनेशन दोनों का आ रहा था, तो लिटिल बिट my mind was disturbing. कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हो। जितनी भी आपने हीलिंग मोडालिटी सीखी हैं, जितनी भी चीजें आपने सीखी हैं, उसके साथ आप ये बुद्धा की एनर्जी को क्लब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन जो गूढ़ रहस्य है वो बुद्धा ही है, ठीक है। जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज निकली हैं वो बुद्धा से ही निकली हैं। हमारे हर चक्रा में हमारे जितने 9 ग्रह होते हैं या जो मेन 7 प्लैनेट्स होते हैं, हमारे हर चक्रा में एक प्लैनेट होता है। जैसे जैसे हमारी कुंडलिनी अवेकन होने लग जाती है, उन चक्रा से क्रॉस होने लग जाती है, उन प्लैनेट्स की भी हमारी प्रॉब्लम हील होने लग जाती है। ये भी एज अ रेमेडी काम करता है एस्ट्रोलॉजी में भी, ठीक है। तो वो साथ साथ हमारा उपाय हो जाता है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, कोई भी चीज अलग नहीं है। बट जो मेन हीलिंग है, मेडिटेशन है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बुद्धा के साथ बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि वो है ही सिंबल उसके, ठीक है। तो वो उनके साथ आप जितनी भी एनर्जी आपको फील होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम एक बात मैं पूछना चाहती हूँ। जी मैम क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ, बताइए। मैम एक्चुअली मुझे ना बैकेक की प्रॉब्लम है, तो वह ना यू जस्ट सेइंग कि आप मेडिटेशन का वो मेडिसिन के लिए वो कर रहे हैं। आपकी थोड़ी सी ना वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। That's I don't know. हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए। एक प्रॉब्लम है, आई एम रिपीटिंग माय प्रॉब्लम। जी जी। प्रॉब्लम तो जैसे मेडिसिन बुद्धा आपने बोला, ब्लू का मैंने विजुलाइज किया बुद्धा को। मैं प्रेइंग कि मेरी बैक ठीक हो जाए, सो अच्छे से बैठ के कर पाऊँ, मैं सुन तो सकते ही है, बट मैं कर पाऊँ। पर आधे पौने घंटे के बाद फिर मुझे नहीं रिलैक्स फील हुआ इस मामले में, बैक में। अदरवाइज मुझे पीसफुल लगा है, बहुत अच्छी मेडिटेशन का पूरा मेडिटेशन। बट फिर मैं स्लाइड डाउन, आई कुडंट सिट, ये मेरे को थोड़ा सा नहीं अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब ऐसा होता है ना, जब बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, सपोजिंग अगर आपकी 4 साल या 5 साल पुरानी प्रॉब्लम है, तो हीलिंग में यही बोला जाता है कि कम से कम उसको 4 से 5 महीने देने हैं फुल रिकवरी के लिए, क्योंकि सिर्फ बैकएक, आपको तो सिर्फ बैकएक दिख रहा है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी इश्यूज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जितनी भी हमें लाइफ में इश्यूज होती है ना, वो क्यों होती है? क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी बॉडी में जूसेस सिक्रीट होते हैं। जैसे कि बहुत बार देखा जाता है फीमेल्स के बाद, मैरिज के बाद कुछ पर्सनल इश्यूज जैसे ओवरीज में प्रॉब्लम या यूट्रस में प्रॉब्लम होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा फैमिली प्रेशर होता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में, वो चेंज होने लग जाती है। जैसे बड़ी एज में जाके बीपी की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, छोटी एज में क्यों नहीं होती?
तो हमारे जब स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं, जब स्ट्रेस लेवल बढ़ने लग जाते हैं, तो वो जूसेस हमारी बॉडी में, वो ओवरनाइट नहीं होता, जब वो कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है, तो वो हमारी बॉडी में जूसेस जाते हैं और उन पार्ट पे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो हीलिंग को हमें टाइम देना चाहिए जिससे कि हम रिकवर हो सकें। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पर डॉक्टर के पास प्रॉपर इलाज नहीं होता, एलोपैथिक में इलाज नहीं होता प्रॉपर, वो हमारी प्रॉब्लम को सप्रेस कर देते हैं। अगर हमें फीवर है तो हमें गोली खाते हैं, वो कहते हैं एक दवाई खा लो उससे फीवर ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं होता, वो प्रॉब्लम सप्रेस हो जाती है। ठीक है, वो प्रॉब्लम अंदर दब जाती है और वो और भी बड़ा रूप, भयंकर रूप ले लेती है। लेकिन जब आप बुद्धा जी के साथ कनेक्ट होते हो, हीलिंग्स के साथ कनेक्ट होते हो, तो वो जड़ से प्रॉब्लम बाहर आती है। तो आपने कहा कि वो आप बैठा भी नहीं जा रहा आपसे, तो वो प्रॉब्लम रिलीज हो रही है, इसका मतलब वो प्रॉब्लम बाहर निकल रही है। ठीक है, आप हमारी टीम मेंबर से बाद में बात कर देना, हम आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन दे देंगे जिससे वो प्रॉब्लम आपको फील ना हो और वो जल्दी से रिलीज हो जाए। बट आपको इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बुद्धा जी की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। तो हो सकता है 1-1.5 महीने में वो आपका पेन बिल्कुल निकल जाए जड़ से। ठीक है, आपको 4-5 महीने भी नहीं लगेंगे। और मैम मेरे पास आई वाज हैविंग बाय चांस टॉप ऑफ दिस बुद्धा, सो आई हैव जस्ट वोर इट, अभी पहना हुआ है। अरे वाह, वेरी गुड। You can see this? Very nice. Yes, I can see this. Very good. So इसका भी कुछ इम्पैक्ट बॉडी पे बिल्कुल पड़ेगा, आप पहनिए क्योंकि आप कनेक्ट तो हो रहे हैं ना उनके साथ। ऐसी चीजें, जो भी चीजें हैं आपके रिलेटेड, बुद्धा जी से रिलेटेड, आप यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। क्वेश्चंस? मैम, क्या हम अपने ब्लॉक चक्रास हील कर नॉट रिलैक्सिंग ड्यू टू, बाकी आपसे बात हो गई मेरी, इट वॉज टोटली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। गुड। एंड मोनिका मैम, क्या हम अपने ब्लॉक चक्रास को हील कर सकते हैं? यस, मैं आपको अभी टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम क्या क्या सीखेंगे जब हम कंप्लीट कोर्स करेंगे, तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। मैं आपको सारे एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसके अंदर हम ये 4 डेज का जो कंप्लीट कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, इसमें हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। टोटली आपको बताया हुआ है पहले भी, या जिसको नहीं पता वो बता रहे हैं, टोटली चैनल्ड कोर्स है, कंपाइल्ड कोर्स है और सिर्फ इस सोल सर्चर में ही कोर्स है। बट ये वाला कोर्स करने के बाद यू विल बी द मास्टर टीचर एंड यू हैव द अथॉरिटी टू टीच दिस कोर्स टू एनीवन इन द वर्ल्ड। कहीं पर भी यू विल बी द टीचर ऑफ हीलिंग बुद्धा कोर्स। आपको वो पूरा कैसे, क्या प्रोसेस होता है, क्या करना है, उसके लिए आपको वो कोर्स करेंगे, आप मास्टर टीचर बन जाएंगे उस कोर्स का। और आपको वो सारी चीजें, जैसे जैसे जो चीजें आपने सीखी हैं, आप किसी को भी ऑथराइजेशन आपको मिल जाएगा कि वो आप किसी को भी टीच कर सकते हैं और ये स्प्रेड कर सकते हैं। और आप इसमें खुद भी फाइनेंशियली भी स्टेबल हो सकते हैं, चाहे आप इसमें पार्ट टाइम अपना करियर बनाए या फुल टाइम करियर बनाए। यू विल बी आर एज अ फैकल्टी ऑफ सोल सर्चर। अब इस कोर्स में हम सीखेंगे क्या क्या। जो ये कोर्स है हीलिंग बुद्धा कोर्स, नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि उनके लाइफ का पर्पस क्या है, या वो इस लाइफ में क्यों आए हैं, उनको करना क्या है लाइफ में। तो उससे आपको पर्पस पता चलेगा ये कोर्स करने के बाद कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑन रूट चक्रा। अब जो हमारी जो कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी अवेकनिंग के बहुत सारे तरीके हैं। योगा से करा जाता है, मेडिटेशन से करा जाता है, मंत्र जाप से करा जाता है, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। रेकी में भी कुंडलिनी रेकी होता है, अलग अलग मेथड्स होते हैं उसको ओपन करने के। बट इसके अंदर हम बुद्धा जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट होके कैसे अपने कुंडलिनी अवेकनिंग कर सकते हैं। कुंडलिनी क्या होता है? कुंडलिनी यानी कि हमारे अंदर की एनर्जी। हमारी बॉडी में ऐसा बोला जाता है, हमारी बॉडी में ऐसा बोला जाता है कि एक सर्पेंट होता है जो कि 3.5 लपेटी मार के बैठा होता है, 3.5 राउंड्स। जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं या हमारी दीक्षा होती है हमारे गुरु के थ्रू, मास्टर के थ्रू, तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में चैनलाइज होती है और वो ओपन होती है। तब जब वो रूट चक्रा में है तो वो धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाती है सर्पेंट, और धीरे धीरे वो क्राउन तक आ जाता है। तो जब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर रूट चक्रा ओपन होगा। रूट चक्रा क्या देता है? रूट चक्रा देता है मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस इन लाइफ। बहुत सारे कल्चर्स में बोला जाता है कि 3rd आई पे मेडिटेट करना चाहिए,
बहुत सारे में बोला जाता है हार्ट पे करना चाहिए, बहुत सारे में बोला जाता है यहाँ कंठ में करना चाहिए, हमारी आत्मा यहाँ है। बहुत सारे बोलते हैं यहाँ है, कोई कहता है हार्ट में है, बट एक्चुअली आत्मा कहाँ है, वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और डायरेक्ट आप थर्ड आई पे नहीं पहुंच सकते। बहुत सारे कहते हैं हम तो सीधा थर्ड आई एक्टिवेशन करते हैं, या वो चीजें अलग होती हैं, लेकिन जब आप प्रॉपर रास्ते से चलते हैं तो कुंडलिनी तो आपके नीचे ही है रूट चक्रा में। जब तक नीचे से ऊपर नहीं उठेगी एनर्जी, तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई, हार्ट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग स्पिरिचुअल गुरुज अलग अलग प्रैक्टिसेस में बोलते हैं कि पैसे की जरूरत नहीं है, सीधा सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग करो, बट हमारा ये कंसेप्ट नहीं है। मनी इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, मनी बहुत जरूरी है हर किसी की लाइफ में, और उसको आप क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो इस कोर्स में आप सीखते हैं, क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी एनर्जी ऊपर उठेगी तो आप मनी तो आएगा ही आएगा, वो हो ही नहीं सकता कि ना आए। बट उस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करें, लोगों की हेल्प करें, किस तरीके से, कहाँ, कैसे करें, वो आपको उसमें सब सिखाया जाएगा। पैसे को सही जगह यूज करें, अपने लिए और दूसरों की हेल्प करें, ये इसमें आप सीखेंगे कि आप मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, फाइनेंस को, मॉनेटरी गेन्स को, वो एनर्जी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और वो बुद्धा की एनर्जी के साथ कैसे कनेक्ट होके मिलेगी, वो सब मिलेगा आपको कोर्स में। गेन ऑल ज्वेल्स ऑफ दिस प्लैनेट, जितनी भी ज्वेल्स हैं प्लैनेट पे, कोई चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगी, वो आप गेन कर सकते हैं जब आप बुद्धा की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो जब आपका वो रूट चक्र ओपन हो जाएगा, वो कुंडलिनी एनर्जी ओपन होने लग जाएगी, ऊपर उठ जाओगे आप, तो वो आपको मिलने लग जाएगा अपने आप। हेल्प्स इन हीलिंग, हीलिंग करेगा। अगर कोई कोर्ट केस है किसी का और वो सेटल नहीं हो रहा, तो उसमें भी आपकी मदद मिलेगी, या किसी और की आप मदद करना चाहते हो, आप उसके कोर्ट केसेस में भी मदद कर सकते हो। हील प्रॉपर्टी मैटर्स, अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो सारी आप हील कर सकते हो, क्योंकि सारी रूट चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम ही है। ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपकी कंप्लीट ग्रोथ होगी, आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। बेस है आपका रूट चक्रा। बोलते हैं ना, जब तक आपका नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग कैसे बनेगी। सीधा लोग बात करते हैं बिल्डिंग की, लेकिन नींव तो मजबूत होनी बहुत जरूरी है ना। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी तभी होगी जब आपकी नींव, रूट चक्रा ओपन होगा। रूट चक्रा देता है मनी, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी तभी होगी जब आपके वो चक्रास ओपन होंगे। तो कोई बात कर रहा था अभी चक्रा ब्लॉकेजेस, तो वो इससे ब्लॉकेजेस खुलेंगी चक्रा की। नो द अनफोर्सीन सिचुएशन, पहले ही पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। इंट्यूशन पावर, जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स किया है वो खुद भी बताते हैं कि मैम कोर्स करके हमारा इंट्यूशन पावर, इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग हो गए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुद्धा जी के दर्शन होते हैं, बुद्धा जी नजर आते हैं अपनी हीलिंग प्रैक्टिसेस में भी, अपने साधना में भी, जो भी वो करते हैं जब वो एक कोर्स करते हैं उसके बाद। नो हु आई एम, वाई आई एम हेयर, अपने आप को जाने कि आप यहाँ पर क्यों हैं और क्या करना चाहते हैं। एक्नॉलेजमेंट्स, पर्पस ऑफ माई लाइफ पाथ, अपनी लाइफ पाथ का पर्पस, स्पिरिचुअल पर्पस, आपकी लाइफ क्यों मिली है आपको, स्पिरिचुअल पर्पस क्या है। अट्रैक्ट अबंडेंस, अबंडेंस हर एरिया में कैसे अट्रैक्ट करा जाए। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ के सिर्फ स्पिरिचुअल पहाड़ पे जाके मेडिटेशन करनी है। आप इस लाइफ में हैं तो आपको सब कुछ चाहिए लाइफ में, तो हर एरिया में आप कैसे अबंडेंस पा सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी पा सकते हैं, वो आप सीख के ही ग्रोथ मिलेगी आपको। नो द अननोन, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको खुद को भी नहीं पता आपके साथ हैं, वो आप जानेंगे इसमें। डिटेल्ड स्टडी ऑन द सेंट, ग्रेट सेंट बुद्धा, सेंट बुद्धा क्या थे, क्यों थे, कैसे थे, उनके ऊपर पूरी हम स्टडी करेंगे, जानेंगे। नो द अवेकन्ड वन, अपने आप के अंदर, जो आपके अंदर वो अवेकन्ड बुद्धा हैं, उनको भी जानेंगे। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस हर चक्रा का क्या है वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम। कुंडलिनी क्या है, सीट ऑफ पावर जो हमारे अंदर है वो क्या है, उसको कैसे जागरूक करें। बुद्धा टीचिंग्स एंड सेलिब्रेशन, बुद्धा के साथ उनकी जो टीचिंग्स थी और उनकी सेलिब्रेशन, हम कैसे हर दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। बोधि डाइट क्या है, जिससे कि आप अपने लाइफ के हर एक गोल को, लाइफ के मटेरियल गोल्स को, फ्यूचर को, क्रिएशंस को, अपने आप खुद चीजें नई नई क्रिएट कर सकते हो और डेप्थ जान सको जिंदगी की। कुंडलिनी सर्पेंट स्टडी, पूरी कुंडलिनी की स्टडी होगी, सर्पेंट की स्टडी होगी। नो अबाउट द रूट एंड क्राउन चक्रा, अभी कॉरेस्पॉन्डिंग चक्रास होते हैं, जब आपका रूट अवेकन होगा तो क्राउन भी अवेकन होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं।
तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। जब मनी आएगा तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, और जब स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो मनी भी आएगा। ये दोनों चक्रास तो पूरे खुल जाएंगे, अवेकन हो जाएंगे। अट्यूनमेंट, अट्यूनमेंट मतलब शक्तिपात होगी उस एनर्जी के साथ। अवेकन योर डोर्मेंट क्वालिटीज रिजाइडिंग विद इन, आपके अंदर जो पावर है उनको अवेकन करेंगे। मेडिटेशंस होंगी एम्पावरमेंट के लिए। लॉन्ग क्रिया, शॉर्ट क्रिया होगी बोधिसत्वा। बोधिसत्वा यानी कि बुद्धा जी की जो उनके चैनल्ड क्रिया है, पूरी की पूरी क्रिया, जिससे आप करेंगे अपने आप को हीलिंग प्रोसेस बोल सकते हो इसको, सेल्फ हीलिंग बोल सकते हो, अपना और दूसरों का, वो आप सीखेंगे। लॉन्ग क्रिया जो पूरा प्रोसेस है 11 दिन करना है। शॉर्ट क्रिया जब टाइम कम है तब उसको करना है, वो सीखेंगे पूरा। अवेकन योर डोर्मेंट क्वालिटीज, पोटेंशियल्स, मॉनेटरी गेन्स, प्रॉस्पेरिटी, पीस इन लाइफ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, फाइनली ब्लिस, द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ब्लेसिंग्स, ब्लिस कब मिलेगा? जब सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता कि सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो जाए और अर्थ पे हम रह जाएं। किसी सेंट ने, महात्मा ने ये बोला था मुझे कि जब हम अर्थ पे, सपोजिंग आपका चॉकलेट खाने का मन है अर्थ पे, और आपने अपने मन को मारा या वो चीज नहीं खाई, तो जब आपकी डेथ होगी, डेथ के बाद आप हायर डायमेंशंस पे पहुंच ही नहीं पाओगे, जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी वो इच्छा 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी, और आप कहोगे नहीं, मैं तो पहले अर्थ पे ये चॉकलेट खा के आऊंगा, तभी मुझे मुक्ति चाहिए, नहीं तो मुझे आगे बढ़ना ही नहीं। तो इसीलिए सब कुछ आप अर्थ पे पाके ही आगे बढ़ सकते हो। बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड देयर जर्नी, उनकी जर्नी और उसके बारे में जानेंगे। कुंडलिनी, अवेकनिंग योर पावर्स, ट्रू पोटेंशियल्स को जानेंगे। द पावर विद इन हैज लाइफ फोर्स एनर्जी विच रन्स द एंटायर यूनिवर्स, जो वो एनर्जी पूरा ब्रह्मांड चला रही है, वो एनर्जी आपके अंदर भी है, उसको जानेंगे। कम लेट्स एक्सप्लोर आवर हिडन पोटेंशियल्स, जो हमारे अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं उनको हम जागेंगे। जागरूकता ऑफ सोल एंड बॉडी एंड अटेन ऑल वेल्थ ऑफ लाइफ, अटेन सैल्वेशन, और एंड में हम मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है ये। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम इन सोल जर्नी, बी अ पार्ट ऑफ हीलिंग बुद्धा। तो हम इसमें पार्ट लेके उस जर्नी तक, ये सारी चीजें सीख के उस जर्नी तक पहुंच सकते हैं। तो अब मैं आपको आज का ऑफर बताना चाहती हूँ, बोनस बताना चाहती हूँ, जो कि सिर्फ आज के लिए है। एंड प्लीज माइंड इट, जो कि सिर्फ आज के लिए है। अगर आप कल भी किसी भी टीम मेंबर से बात करेंगे, कोई भी, चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, प्लीज आप टीम मेंबर को ये मत बोलिएगा कि ये ऑफर हमें कल चाहिए। वो किसी को भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आज के लिए है, आज और आज के लिए। ये जो कंप्लीट कोर्स है, वो आपका 11, 12, 13 एंड 14 नवंबर को होने जा रहा है, द हीलिंग बुद्धा कोर्स। और ये जो कोर्स है, जो इसका एनर्जी एक्सचेंज है, 11,000 है इसका एनर्जी एक्सचेंज, जिसमें आप ये सारी चीजें सीखोगे। सिर्फ आज के लिए ये आपके लिए बोनस है, जो सिर्फ आज के लिए आप सीखेंगे इसको 1111 में। बुद्धा नंबर है ये 1111, लेकिन सिर्फ आज के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ आज के लिए आप एनरोल कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, हमारे नंबर्स पे बात करके। टीम मेंबर से बात करने के लिए आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपके पास नंबर्स होगा। अदरवाइज 9953005749 पे आप पेटीएम कर सकते हैं और अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ये सब सीखने के लिए। एंड प्लस ये सब सीखने के साथ साथ you will be the certified master teacher of healing buddha course। आप सर्टिफाइड मास्टर टीचर हो जाएंगे, ऑथेंटिक मास्टर टीचर हो जाएंगे, जो कि आप इसको स्प्रेड कर सकते हो हीलिंग बुद्धा को। वो प्रोसेस भी आपको बताया जाएगा। टाइमिंग्स आप बताइए। जनरली जो हमने अभी लास्ट वेबिनार्स भी करे हैं, जो अगर हम डे में करते हैं वेबिनार, उसमें जनरली लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे वर्किंग होते हैं, किसी का कुछ इशू होता है, तो 8 to 10 नाइट में ये इसका टाइमिंग रहेगा। रात को 8 बजे से लेके 10 बजे तक का ये वेबिनार होगा। आप लोग सब डिनर वगैरह करके आप बैठ सकते हो,
टाइमिंग में अभी भी किसी को कोई इशू है तो आप बात कर सकते हो, लेकिन ये टाइम जनरली इसीलिए रखा है क्योंकि सब लोग आराम से बैठ के आराम से कर सकते हैं 8 to 10। अभी किसी को इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए प्लीज। मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ बोनस आज के लिए है। कल आप में से कोई भी, चाहे पुराना स्टूडेंट है नया स्टूडेंट है, कल विकास को या तरुणा जी को, हमारे टीम मेंबर को, किसी को भी कॉल करके ये नहीं बोलना कि मैं तो पुरानी स्टूडेंट हूँ मुझे ये ऑफर दे दो प्लीज। ये और कोर्सेज में था लेकिन ये नहीं है, ये भी बुद्धा जी की ही गाइडेंस है जो कि सिर्फ आज के लिए ही मिल रही है। और किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, मैंने आपको पेटीएम नंबर दे दिया, उस पर आप पेटीएम करके आप अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नवीन आए? हाँ जी, 12 से 2 हो जाएगा टाइम आफ्टरनून का 12 से 2। ठीक है, आपको ना बता देंगे। अगर वो सबके लिए पॉसिबल है तो इसका हम ना ग्रुप बना देंगे जो जो एनरोल हैं कोर्स के लिए। तो टाइम हम जो सबके लिए म्यूचुअली पॉसिबल है वो हम कर देंगे। जनरली हमने जो नाइट का टाइम है सब लोग इजीली आराम से डिनर वगैरह करके फ्री हो जाते हैं, ऑफिस से भी जिसको आना है वो आ जाते हैं, तो इसीलिए हमने वो टाइम रखा है। बट वो चेंजेबल है, कोई नहीं होता। प्लीज गिव रिटन पेटीएम नंबर। ओके तरुणा जी प्लीज आप लिख दो पेटीएम नंबर 9953005749। मैं बार बार बोल रही हूँ प्लीज दोबारा मत बोलना कल ये ऑफर देने के लिए। कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 11th नवंबर, दिवाली के बाद होगा 11th नवंबर टू 14th नवंबर, दिवाली के बाद होगा। अभी करवा चौथ भी है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, फिर दिवाली है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही रिक्वेस्ट करी कि मैम इसको दिवाली के बाद रखिए, तो दिवाली के बाद रखा है। आप सब हर चीज से फ्री हो जाएंगे। जो जो एनरोल कर लेगा उसको ग्रुप में ऐड कर देंगे, उनके साथ हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, मेडिटेशन शेयर कर देंगे, सो दैट वो अभी से उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, वो उनको प्लस पॉइंट मिल जाएगा।